क्या हो अगर एक शख्स धधकते हुए ज्वालामुखी में गिर जाए। जी हां, ऐसी ही एक सच्ची घटना जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, जिसमें एक धधकते हुए ज्वालामुखी का वीडियो बनाते टाइम एक छोटी सी गलती हो जाने पर कैमरामैन, पायलट और एक टेक्नीशियन सहित पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर ज्वालामुखी की भेंट चढ़ गया था। कोई भी एक्टिव ज्वालामुखी जो बड़े से बड़े लोहे को पल भर में पिघलाकर पानी कर देता है, ऐसे में इसकी चपेट में आए इन तीनों इंसानों का क्या हाल हुआ होगा, उसी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह वो तीनों इंसान उस ज्वालामुखी के अंदर 50 घंटे तक फंसे रहे और अपनी हिम्मत और मजबूत इरादे के चलते बाहर भी आ सके। दोस्तों, ये सच्ची घटना है आज से 24 साल पहले की, जब अमेरिका में एक हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के दौरान एक एक्टिव ज्वालामुखी के कुछ सीन्स की शूटिंग करनी थी। फिल्म डायरेक्टर के हिसाब से वो इस फिल्म में ज्वालामुखी के एडिट सीन नहीं डालना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने कैमरामैन सहित एक टेक्नीशियन को यह जिम्मेदारी दी कि वो ज्वालामुखी की रियल फुटेज और वीडियो कैप्चर करके इस फिल्म को रियलिटी देने की कोशिश करें। इसी के चलते उन लोगों ने अमेरिका के सबसे कम उम्र और ज्वालामुखी के पास एयरक्राफ्ट चलाने वाले लाइसेंस होल्डर को कन्वेंस किया, जिसने केवल 16 साल की उम्र में ही सबसे अच्छा पायलट होने का लाइसेंस ले लिया था। ये थे मिस्टर हॉस्किंग, जो एक बहुत अच्छे पायलट थे। अपने हेलीकॉप्टर में तेज ज्वालामुखी के कुछ सीन कैप्चर करने के लिए कैमरामैन और एक टेक्नीशियन को लेकर उस पॉइंट पर पहुंच गए, जहां से उन्हें कुछ फोटोज और वीडियोस कैप्चर करने थे। दिन चुना गया था 21 नवंबर, क्योंकि वैज्ञानिकों के हिसाब से इस दिन ज्वालामुखी में कुछ अलग ही हलचल होने वाली थी। एडवेंचर का शौक रखने वाले ये तीनों ही इंसान अपने काम के लिए बेहद रोमांचित थे और इसी के चलते वो समय से अपना हेलीकॉप्टर लेकर ज्वालामुखी के आसपास मंडराने लगे। इस दौरान कैमरामैन ने ज्वालामुखी के आसपास की सभी फुटेजेस ले ली, लेकिन इन फुटेज से वो संतुष्ट नहीं हुआ। ये कैमरामैन उस ज्वालामुखी के और करीब से फुटेज लेना चाहता था, जिस पर कैमरामैन ने पायलट से आग्रह किया कि इतनी दूरी से ली जाने वाली सभी फुटेज ज्यादा क्लियर नहीं है, इसलिए हमें रियल फुटेज पाने के लिए और आगे तक जाना चाहिए। बस फिर क्या था, हॉस्किंग जो एज अ पायलट इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, उन्हें अपने एक्सपीरियंस और काबिलियत पर इतना भरोसा था कि उन्होंने बिना सोचे समझे हेलीकॉप्टर का रुख ज्वालामुखी के सेंटर की तरफ कर दिया, जहां पर एक बड़ा सा छेद था जिससे उबलता और धधकता हुआ लावा दिखाई दे सकता था। इस जगह को हम क्रेटर भी कहते हैं, जो किसी ज्वालामुखी के टॉप पर होता है और यहीं से किसी भी ज्वालामुखी में मौजूद लावे की बौछार बाहर की तरफ आती है। इस वजह से इस एरिया के कई किलोमीटर ऊंचाई तक का टेम्परेचर इतना ज्यादा अधिक होता है कि वहां पर पहुंचने पर कोई भी इंसान या कोई पक्षी पल भर में भस्म हो सकता है। ऐसे में हेलीकॉप्टर को क्रेटर के बिल्कुल ऊपर ले जाने पर वहां मौजूद गर्मी और धुएं ने फौरन ही अपना काम करना शुरू कर दिया। जब तक पायलट कुछ समझ पाता, इससे पहले ही धुएं और ज्वालामुखी की गर्मी ने मिलकर हेलीकॉप्टर के इंजन को खराब कर दिया, जिस वजह से पायलट का इस हेलीकॉप्टर से कंट्रोल खत्म होता जाता है और यह हेलीकॉप्टर ज्वालामुखी की एक चट्टान से जाकर टकरा जाता है और इसी धधकते हुए ज्वालामुखी के क्रिएटर में जाकर गिरता है। हेलीकॉप्टर के गिरते ही वो तीनों इंसान अपनी अपनी जान बचाने के लिए आसपास की चट्टानों को पकड़कर लटक जाते हैं। ये इन तीनों की ही खुशकिस्मती थी कि जहां ये गिरे थे वहां पर चट्टानी हिस्सा मौजूद था, जिस चट्टान के सहारे ये तीनों अटक गए थे। ज्वालामुखी का वो हिस्सा लगभग 150 फीट नीचे था। पायलट द्वारा खुद को संभालते हुए फौरन ही अपने टूटे हुए हेलीकॉप्टर से रेडियो ऑन करके फौरन ही सिग्नल से मदद के लिए मैसेज भेजे जाते हैं, जो कि जाकर सीधे एक पुलिस स्टेशन से टच हो जाते हैं। मैसेज मिलते ही स्टेशन से कुछ ही समय में एक रेस्क्यू टीम इन तीनों इंसानों को बचाने के लिए आ जाती है। रेस्क्यू टीम के आने पर फौरन बचाव कार्य किया जाता है, जिसके लिए वो इस ज्वालामुखी के अंदर एक रस्सी डालते हैं, जो पायलट द्वारा पकड़ भी ली जाती है और वो फौरन ही उस ज्वालामुखी के क्रेटर से बाहर की तरफ आ जाता है। इसी समय ज्वालामुखी के अंदर होने वाली हलचल की वजह से बेहद ही गहरा धुआं चारों तरफ फैलने लगता है और ज्वालामुखी में फंसे हुए दोनों इंसानों यानी कैमरामैन और टेक्नीशियन की विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। यह धुआं इतना ज्यादा गहरा था कि इन दोनों को ही एक दूसरे की लोकेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लावा के खौलने और गैसेस के निकलने की आवाजों का शोर इतना ज्यादा था कि रेस्क्यू टीम द्वारा लगाई जा रही हेल्प की आवाज भी ये लोग नहीं सुन पा रहे थे।
और न ही इनकी रिटर्न वॉइस रेस्क्यू टीम तक पहुंच रही थी। काफी इंतजार करने के बाद जब अंधेरा हो जाता है तब रेस्क्यू टीम वहां से चले जाने में ही बेहतरी समझती है और केवल पायलट को ही रेस्क्यू करके वहां से अपने साथ ले जाती है। उधर अंधेरा हो जाने के बाद ज्वालामुखी में मौजूद टेक्नीशियन और कैमरामैन बेहद डर जाते हैं। रेस्क्यू टीम के जाने के बाद वो लोग अपनी जान खुद ही बचाने का फैसला करते हैं और ज्वालामुखी के उन चट्टानों पर चढ़ाई करने का फैसला करते हैं। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई करने के बाद वो दोनों ही 150 फीट की गहराई को चढ़ते हुए 70 फीट की गहराई तक पहुंच जाते हैं। लेकिन चढ़ाई के दौरान अब उनके सामने एक सीधी और सपाट चट्टान आ जाती है जिसे सिर्फ हाथों और पैरों से चढ़ना नामुमकिन था। इसी तरह की लगातार कोशिश करते हुए सुबह कब हो जाती है इन दोनों को ही पता नहीं चल पाता। अब तक 48 घंटे का टाइम बीत जाने के बाद ये दोनों इंसान अब तक उस गर्म और धधकते हुए ज्वालामुखी के क्रेटर में ही मौजूद होते हैं। मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर कैमरामैन अपनी आखिरी कोशिश को भी अंजाम देना चाहता है और वो उस खड़ी चट्टान को ही लगातार चढ़ने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि हार न मानने वालों की तो हमेशा जीत ही होती है। लगातार 4 घंटे की मेहनत और लगातार चढ़ाई के बाद आखिरकार कैमरामैन उस क्रेटर के छोर तक पहुंच ही जाता है। अब उस हाल में बस एक टेक्नीशियन ही अंदर रह गया था जो फिजिकली टायर्ड होने के साथ साथ मेंटली भी डिस्टर्ब हो चुका था। उसे ज्वालामुखी की ऊंचाई से लावे में कूदता हुआ एक इंसान बार बार नजर आ रहा था जो केवल उसका एक वहम या कहें तो डर था जिसे वो बार बार सोच रहा था। 80 फीट की गहराई पर मौजूद टेक्नीशियन पिछले 2 दिनों से भूख प्यास और ज्वालामुखी की गर्मी में तप रहा था। इस वजह से वो बिल्कुल निढाल हो चुका था। हालांकि रेस्क्यू टीम कुछ समय बाद वहां अपनी एक्टिविटी के दौरान उस टेक्नीशियन को ढूंढने का काम कर रही थी, लेकिन कोई भी जवाब न मिलने की वजह से रेस्क्यू टीम टेक्नीशियन को मरा हुआ ही समझ रही थी। अब रेस्क्यू टीम के एक मेंबर ने अपने खास हेलीकॉप्टर की मदद से आखिरी कोशिश करनी चाहिए, जिसमें उसने अपने खास हेलीकॉप्टर की मदद से ज्वालामुखी के ऊपर जाकर उसके अंदर का नजारा देखना चाहा। हेलीकॉप्टर के चलते पंखे की वजह से धुआं इधर उधर होने लगा, जिससे उन्हें टेक्नीशियन के शरीर की धुंधली परछाई नजर आने लगी। अब इसी जगह को फोकस करते हुए हेलीकॉप्टर से एक अलग तरह की डलिया को रस्सी में बांधकर टेक्नीशियन के आसपास लटकाया गया और धीरे धीरे करके उस जगह के आसपास उस डलिया को लहराया गया जहां पर उन्हें टेक्नीशियन के होने की उम्मीदें थी। टेक्नीशियन द्वारा रेस्क्यू टीम की ओर से मिली हुई इस आखिरी मदद को किसी भी तरह कैच करना ही था। हालांकि ये डलिया टेक्नीशियन से लगभग 8 फीट की दूरी पर थी। फिर भी टेक्नीशियन ने हिम्मत करते हुए एक छलांग लगाकर इस डलिया की तरफ जंप करने का मन बना लिया, क्योंकि टेक्नीशियन खुद जानता था कि या तो वो इस डलिया में जंप करके इस ज्वालामुखी से बाहर निकल जाएगा या फिर कुछ टाइम बाद इस ज्वालामुखी के लावे की भेंट चढ़ जाएगा। हिम्मत करके टेक्नीशियन ने डलिया की तरफ छलांग लगा दी और इस एक जंप ने उस टेक्नीशियन को मरते मरते बचा लिया। रेस्क्यू करने के बाद फौरन ही टेक्नीशियन को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, क्योंकि उसे इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसके फेफड़े जहरीले धुएं और गैसों से भर चुके थे और वो पूरी तरह से निढाल भी हो चुका था। ज्वालामुखी में गिरने के बाद पूरे 50 घंटे धधकते हुए ज्वालामुखी के अंदर से वापस आना मतलब कि मौत के मुंह से वापस लौटने के बराबर ही था। इन तीनों ने ही अपने इंटरव्यूज में बताया ये घंटे उनकी जिंदगी के सबसे ज्यादा डरावने और खतरनाक घंटे थे, जिसे वो फिर कभी याद नहीं करना चाहते हैं। वहीं उनका मानना था कि ओवर कॉन्फिडेंट होने के चलते अगर हम लोग उस ज्वालामुखी के टॉप क्रेटर तक नहीं जाते तो हमारे साथ इतना खतरनाक हादसा भी पेश नहीं आता। तो दोस्तों, कैसी थी आज की हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।